हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। रोज़ की तरह मैं आप घर की तरफ जा रहा था तो मैंने आपके सामने एक वीडियो छोटी सी अपने व्यू पेश करना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देखा होगा कि लोगों की एक कंप्लेंट पहले रहती है, भाई सैलरी कम है तो क्या करूं यार। देखो, अब मेरा ओपिनियन क्या है और आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। क्योंकि देखो यार, ऐसा होता है, मेरी ओपिनियन शायद सही ना हो, आपकी ओपिनियन सही हो, लेकिन मेरी ओपिनियन क्या है मैं आपको आज पूरा बताना। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और हाँ, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इन फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आती रहे तो आपको मिलती रहे। प्रेस का जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको दबा दें ताकि मेरी और भी हेल्प हो जाए। तो कहने का मतलब यार ये था कि सैलरी कम है, हमेशा कंप्लेन यही रहती है। तो भाई देखो, सैलरी कम क्यों है, इसके भी कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब सैलरी कम क्यों है और सैलरी ज़्यादा कैसे होगी, यार दोनों ही इशू हैं। तो इस दोनों टॉपिक पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले बताता हूँ यार, सैलरी कम क्यों है। या तो सैलरी कम होने के दो कारण हैं। आप तो या तो फ्रेशर्स हो या आपके पास स्किल नहीं है, दो ही कारण हो सकते हैं और उसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता। अभी देखो, फ्रेशर्स को तो भाई कम सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। अब फ्रेशर्स को तो एक अपने दिमाग में ये होना चाहिए, कोई सी चाहे वो फॉरेनर्स हो या लोकल हो, उसके दिमाग में पहले कि मुझे यार पहले जॉब लेनी है, सैलरी बाद की बात है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि फ्रेशर्स को एक एंट्री लेवल लेने के लिए सैलरी में नेगोशिएशन करना पड़ सकता है, ये 100% श्योर है, चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर्स हो। ठीक है भाई। तो और हाँ, आप किसी को कंपेयर मत करना कि जैसे कोई फ्रेशर्स आया है, उसकी सैलरी एग्जांपल के तौर पे $1000 है और उसी पोस्ट पे कोई पुराना बंदा काम कर रहा है, उसकी सैलरी 2000 है। तो भाई उसने टाइम लगाया है, उसने काम सीखा है, तो उस वजह से सैलरी उसकी ज़्यादा है। तो भाई सैलरी कंपैरिजन स्टार्टिंग में ना करें। आप पहले जॉब लेने की कोशिश करें, दूसरा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें और उस इन्वायरमेंट में सीखें कि क्या चल रहा है। ठीक है, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, IT इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, कोई सी भी हो, आपको पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जॉब चाहिए और जॉब लेने के लिए सैलरी नेवर माइंड। मीन्स कहने का मतलब मेरे हिसाब से, हाँ, जब आप 1-2 साल काम कर लेते हो, जब आपका स्किल आप चेंज कर सकते हो जॉब, तो भाई सैलरी कम है तो मेरे हिसाब से आपको पहला कंसिडरेशन जो पॉइंट है, जॉब लेना है। ठीक है भाई, अब आगे और भी बात करेंगे। मेरा एक और ओपिनियन, जब आपको जॉब मिल जाती है तो भाई आपको हार्ड वर्क करना सीखना है। आपके जो सीनियर्स हैं जो भी आपको बोल रहे हैं वो काम करना है ताकि आप अगले से प्रोग्रेस हो सके। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो भाई आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बताएंगे, तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है, उनकी बात माननी, क्योंकि आपको काम उसी के इन्वायरमेंट में करना है। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किल को बढ़ाते जाओगे, सैलरी अपने आप बढ़ती जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो, कोई सा भी सेक्टर हो। ठीक है भाई, अगर आपकी सैलरी पहले कम है, आपके पास जॉब है, आपको घबराने की बात नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लेनी है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल ही क्यों ना हो। आपको पता है कुछ इंडस्ट्री में लोग कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर ही सैलरी बहुत हाई। देखो, एक टेक्निकल स्किल होती है, एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। कुछ लोग टेक्निकल स्किल में इतने माहिर नहीं होते लेकिन कम्युनिकेशन में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका जो लेवल है काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो कुछ इस तरह की स्किल सीखो ताकि फ्यूचर में आपको सैलरी के माध्यम से कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आप इंडिया में भी काम करोगे तो भाई आप जब फ्रेशर्स जाते हो तो आपकी सैलरी में कितना बड़ा डिफरेंस होता है ये आपको भी पता है। यही डिफरेंस आपको सिंगापुर में भी मिलेगा, यहाँ के फॉरेनर्स में मिलेगा, जब यहाँ के लोकल हैं वो काम कर रहे हैं उसमें, तो भाई सैलरी डिफरेंस मिलेगा। तो सैलरी कम है, इट डजंट मैटर। पहला ओपिनियन आपका ये होना चाहिए कि मेरे पास जॉब है। आपको ये सोचना है कि मेरे पास जॉब है भाई, उससे अच्छी, क्योंकि कितने सारे एप्लीकेंट्स हैं जो विदेश जाने के लिए बैठे हैं और आप तो बहुत लकी पर्सन हो अगर आपको सिंगापुर में नहीं, कहीं भी आपका जो ड्रीम कंट्री है वहाँ पर अगर आपकी जॉब लगे तो भाई आप पहले अपने आप को ये समझो कि यार मैं एक लकी पर्सन हूँ कि मेरे को एक जॉब है। दूसरे नंबर पर, हाँ,
पैसा बढ़ाने के काफ़ी तरीके होते हैं। सैलरी से कितना आप कमा सकते हो, कितना अपग्रेड आप कर सकते हो, ये अभी देखो बात बताता हूँ कि अगर आप सैलरी वाला पर्सन जो है, चाहे उसकी सैलरी 2 लाख हो, 5 लाख हो, तो वो अपनी बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर सकता। देखो सैलरी पर्सन जो होता है एक नॉर्मल लाइफ वाला बंदा होता है। अगर आप सैलरी से इन्वेस्ट करना सीखते हो तो आप अपने आप में ग्रोथ करना सीखोगे, ठीक है। तो भाई ये वाला टॉपिक और अलग था, लेकिन जो मेरा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि काफ़ी लोग थे कि सर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी बहुत कम है। तो भाई देखो सैलरी कम है, जिसकी सैलरी ज़्यादा है उससे देखो यार, उसने कुछ तो करा होगा, उसको फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो शायद आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है भाई। यही जो बात है वही वर्क परमिट पर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप स्टार्टिंग सैलरी आप देखोगे जनरल वर्कर की 18 से $20 होती है, लेकिन उसी कंपनी में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसकी सैलरी रोज़ की $50 या $60 होती है। तो उस बंदे से पूछो यार उसने क्या करा है जो फ्यूचर में हम भी करके उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो भाई ऐसा, ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।